लेकिन जब आप एक्सरसाइज की बात करते हो और पोस्चर की बात करते हो तो अक्षय कुमार फिटनेस किंग जाने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है उनका पोस्चर ठीक है? पेन टू परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल। करेक्ट। परफॉर्मेंस अच्छी निकल रही होगी, अगर और ध्यान दे जाए तो पोटेंशियल तक भी आप हिट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब मुझे एक और चीज़ पूछनी है आपसे, मतलब मैंने ये पहली बार सुना है पोस्चर डॉक्टर। किसी भी ट्रेनर से मैं इतनी बात करता हूँ तो वो समझ ही नहीं पाता कि मैं किस बारे में बात करूँ। अवेयरनेस नहीं है और रूट कॉज तक कोई नहीं जाता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, हमारे पॉडकास्ट में बहुत तरीके के लोग, एस्ट्रोलॉजर आए, न्यूमरोलॉजर आए, एंटरप्रेन्योर आए, बिजनेसमैन आए और बहुत सारी लोग जब आते हैं हमारे पास तो हर कहानी हमें एक नई सीख सिखा के जाती है। आई एम डैम श्योर कि आज जिनके साथ मैं आपको मिलवाने वाला हूँ वो भी एक एंटरप्रेन्योर है और बहुत अच्छी चीज़ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। आई थिंक जिस प्रॉब्लम पे आज हम सॉल्यूशन देने वाले हैं वो प्रॉब्लम हर किसी को अपनी लाइफ में होगी। हर किसी को ये पॉडकास्ट सुनना उतना ही ज़रूरी है जितने आपने हमारे और तरीके के पॉडकास्ट सुने हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इंट्रोड्यूस करूंगा हिमांशु प्रकाश जी को। हिमांशु जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ हिमांशु। एंड हिमांशु सर, मेरे को आपसे ये पूछना है कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कौन हैं, क्या है। ठीक है, मैं फिटनेस थेरेपिस्ट हूँ हम्म। और फिटनेस ट्रेनर हूँ और मैं मूवमेंट मैकेनिक स्पेशलिस्ट हूँ। बेसिकली पूरे इंडिया में हम लोग सिर्फ 7 लोग हैं। अच्छा। हाँ, और 8-10 साल से मैं इस फिटनेस इंडस्ट्री में सर्व कर रहा हूँ। मैं ट्रेनर्स को पढ़ाता भी हूँ, मैं पिलाटेस भी सिखाता हूँ, मैं लोगों के पेन भी दूर करता हूँ। बेसिकली पेन टू परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल, मैं ऐसे लेके जाता हूँ लोगों को। अगर आपके बॉडी में कोई भी किसी भी तरीके का पेन है हम्म। या आप अपनी बॉडी के में कोई मूवमेंट अचीव करना चाहते हैं, बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो आई कैन हेल्प बेस्ट वे में। अच्छा, और कितना टाइम हो गया आपको एक्सपीरियंस? जैसे कि मैंने आपको बताया, 8 से 10 साल मुझे इसमें हो गए हैं। खुद से रिसर्च करते हुए मुझे 5-6 साल हुए हैं जब मैंने खुद से पेन फील करना शुरू तो किया। आपकी तो एज ही बहुत कम लग रही है मेरे को। मैंने कब से स्टार्ट कर दिया मैंने आपने? 12th के बाद से मुझे क्लियर था कि ये जाना कौन से प्रोफेशन में है। सो नहीं, हाँ। 18 के पास से मैं इसमें तब से ही लगा हुआ। ऐसा क्यों? आप व्हाई यू स्टार्टेड लाइक इस वाली चीज को? बेसिकली जब 12th ख़त्म हुई तो ऐसा बोल सुना कि वो चीज़ करो जिसमें आपको मन लगता हो। हाँ। तो फिर मैंने देखा कि मेरे को डांस में बहुत मन लगता था। ठीक है। आई वॉज अ डांसर। तो डांस और फिटनेस को जब मैंने कंबाइन किया, तब एरोबिक्स मुझे लगा कि भाई एरोबिक्स, हम्म। उस टाइम ये था एरोबिक्स चलता था, तो एरोबिक्स कोर्स किया। फिर धीरे धीरे जैसे अब इंडस्ट्री में एंटर हुए तो फिर जुम्बा, योगा, बहुत सारी चीज़ें, और फिर धीरे धीरे करके सारे ही कोर्स कर लिए। हम्म। तो अभी ऐसा लेवल है कि लाइक मैं अपने प्रोफेशन का काफ़ी एक्सपर्ट हूँ। हम्म। अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं मेरे, काफ़ी टॉप नॉच, और डॉक्टर्स भी हैं जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो लाइक मैं अपने प्रोफेशन में बेस्ट हूँ। लेकिन किसी को दर्द में देखा था आपने या किसी का पोस्चर खराब देखा था तभी ये स्टार्ट किया था या फिर कैसे? सर नॉर्मल जर्नी तो मेरी चल रही थी, बट जब खुद दर्द में हुआ मैं, लॉकडाउन के टाइम मुझे पेन हुआ। एक्चुअली 2-3 महीने के लिए खुला था बस लॉकडाउन हाँ, ना, हाँ, तो हाँ। बॉडी तब तक शांत हो चुकी थी। हाँ। निकल गए रनिंग पे, जंप्स करना शुरू किया, अचानक से पेन छड़ गया, सेटिका वाला पेन छड़ा। तो तब जब आपकी प्रॉब्लम निजी होती है ना, तो Correct. आप उसमें घुस जाते हो फिर। तो खुद का पेन ठीक करते 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 इतनी एजुकेशन गैदर कर ली है, बाकियों का भी ठीक करने लग गए। फिर मैंने कोर्सेज भी कर लिए अलग अलग जाके, अलग अलग डॉक्टर्स से मैंने जाके सालों सालों उनके साथ प्रैक्टिस की है। तो अब है कि लाइक अच्छा है, खुद से कुछ नया देना चाहता हूँ। मैंने कुछ प्रॉब्लम देखी है, तो मैं खुद से कुछ नया देना चाहता हूँ। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, जो मैंने भुगता है मैं चाहता हूँ वो बाकी ना भुगते। जैसे कि मैं आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था और लोग भी देख पा रहे होंगे आपकी टी शर्ट में लिखा था पोस्चर डॉक्टर। तो ये नाम बहुत ही यूनिक है। पहले तो बहुत लाइक कंग्रेचुलेशंस आपके नाम को लेकर, बहुत बेस्ट विशेस, नाम बड़ा अच्छा है। थैंक यू। और पोस्चर डॉक्टर का जो नाम है ये किसने सोचा था और ये इतना यूनिक आइडिया कैसे आया आपको? आ, देखो, नाम मैंने ही सोचा था हम्म। एक्चुअली। वैसे मैं कई जगह जाता था लोगों को हील करने के लिए, कई बॉडी बिल्डर्स को मैं कपिंग थेरेपी भी करता हूँ, तो कई लोगों को हील करना चाहता था। तो उन्होंने खुद से बोलते थे मुझे क्या, डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, ऐसे करके। ऐसे वैसे मैंने डॉक्टर की डिग्री नहीं करी है, बट वो लोग बोलते थे। और फिर मेरा मोस्टली काम मैंने देखा कि सारी प्रॉब्लम पॉस्चर की वजह से होती है। करेक्ट। तो पॉस्चर फिर लोगों ने बोलना शुरू किया, तो मैंने वैसे ही इसको रख दिया और अच्छा भी लग रहा था मुझे। काफी अच्छा लग रहा है। पोस्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये भी होता है मेरे हिसाब से कि जब हम बैठते हैं ज़्यादातर
या फिर किसी मतलब कॉर्पोरेट में जब लोग पूरे 8-8 9-9 घंटे बैठना पड़ता है, इवन जब रात में सोते भी हैं, तो इस चीज़ों में पोस्चर का कितना ज़्यादा काम रहता है बॉडी पेन जिससे ना हो, आपके हिसाब से? सर पोस्चर ना हमारा खराब ही होता है। हम अच्छा। बचपन से जब पैदा होते हैं तभी भी पोस्चर आपका खराब ही होता है। अच्छा। आप सुनो, जब आप जन्म लेते हो उस पर्टिकुलर टाइम पे एक आपके पुराने जन्म के कर्मास वो डिसाइड करते हैं। हुँ। आपके मम्मी पापा का पोस्चर क्या रहा है वो डिसाइड करता है। उस अच्छा। पर्टिकुलर टाइम पे क्या नक्षत्र है, क्या प्लैनेट की दशा है वो डिसाइड करती है। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में आगे, तो आपकी कैसी मूवमेंट्स रहती हैं लाइफ की, क्या मूवमेंट आप डेली करते हो, वो आपका पोस्चर डिसाइड करती है। हर एक मूवमेंट को करने का, हर एक चीज़ को करने का एक ऑप्टिमम पोस्चर होता है, बट वो नहीं पता होता। तो हमारा खराब ही होता है, सभी का खराब होता है। मेरा भी, मैं ये नहीं बोलूँगा 100% परफेक्ट है, बट बहुत हद तक 95 से ऊपर मैं बोल सकता हूँ परफेक्ट कर लिया मैंने। बहुत कम लोगों का आपको दिखेगा, इवन मतलब किसी का होता ही नहीं है। मैं काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को भी किस करता हूँ, उनके में भी कुछ ना कुछ कमियाँ मिल जाती हैं। और मैंने सुना है ऑफ द कैमरा के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बॉडी अच्छी है बट अभी भी उनके पेन है। हाँ, ये तो रहता है। बैक पेन वगैरह रहता है, तो वो चीज़ लेकिन कभी जब आप एक्सरसाइज की बात करते हो और पोस्चर की बात करते हो तो अक्षय कुमार फिटनेस किंग जाने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है उनका पोस्चर ठीक है? सर अक्षय कुमार का पोस्चर बढ़िया है, लेकिन उसको और अच्छा कर सकता है। हाँ, मैं बोला ना, पेन टू परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल। करेक्ट। परफॉर्मेंस अच्छी निकल रही होगी, अगर हम्म। और ध्यान दे जाए तो पोटेंशियल तक भी आप हिट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अब मुझे एक और चीज़ पूछनी है आपसे, मतलब मैंने ये पहली बार सुना है पोस्चर डॉक्टर, है ना? और ये पोस्चर वाली चीज़ मैंने पहली बार सुनी है। तो आपको लगता है कि आपके जैसे और भी लोग हैं मार्केट में, मतलब काम कर रहे हैं या बाहर ही कर रहे हैं? सर जैसे इतना टाइम हो गया मुझे, मैंने जिम्स में, मतलब काफ़ी जिम्स में वर्कआउट किया भी है, करवाया भी है। किसी भी ट्रेनर से मैं इतनी बात करता हूँ तो वो समझ ही नहीं पाता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोगों को एक्सरसाइजेज सिखाई जाती है कि इतनी एक्सरसाइजेज है, उस वही एक्सरसाइजेज सभी को वो करा देते हैं। आई थिंक अवेयरनेस नहीं है लोग। अवेयरनेस नहीं है, और रूट कॉज तक कोई नहीं जाता है, क्योंकि अब पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरे को तो है कि अंदर तक घुसना है। रूट कॉज जब तक आप ठीक नहीं करोगे ना, तब तक ना तो परफॉर्मेंस निकलेगी ना पोटेंशियल निकलेगा। तो रूट कॉज यही है कि पोस्चर खराब ही होता है। इवन कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं मेरे साथ जिन्होंने बोला सर हमने 18 साल वर्कआउट किया है, बट आपके साथ 1 महीना 1.5 महीना करने के बाद हमें पता लग रहा है कि हमने कितनी खराब कर दी थी अपनी बॉडी। बहुत बड़ी बात होती है किसी ने 18 साल वर्कआउट किया, मुझसे कुछ तो हिमांशु, जैसे कि आपने बताया कि आप जैसे लोग समझ नहीं पाते, जैसे आप किसी को समझाते हो जिम में भी या ट्रेनर्स बन के भी, या बहुत सारे लोगों को कि ये चीज़ रूट कॉज है, ये इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं तब ये चीज़ें होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप यूनिक कैसे हो? आप ऐसा नया क्या कर रहे हो जो मार्केट में और कोई नहीं कर रहा? सर मेरा यूनिकनेस इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि फेशियल कनेक्शंस होते हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, जो मोस्टली डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट काम करते हैं, अभी इंडिया में मोस्टली काम नहीं कर रहे। अगर आप सर्च करोगे फेशियल्स के ऊपर स्टडी, तो आपको इंडिया में इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे कोई अकाउंट नहीं मिलेगा। आपको अकाउंट जो मिलेंगे वो फॉरेनर्स के मिलेंगे। आपको वो वाले काम मैं आपको इंडिया में देता हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने जिनसे सीखा है वो बाहर से स्टडी करके तो हैव यू एनी सर्टिफाइड डिग्री और समथिंग? हाँ, बताता रहा हूँ मैं। आई एम मूवमेंट मैकेनिक स्पेशलिस्ट, जो इंडिया में ही 7 हैं अभी, तो उनमें भी मैं बेस्ट हूँ। करेक्ट। तो ये आपका यूनिक एक पार्ट है, और काफ़ी लोग ऐसे आई थिंक मिलते होंगे आपको जो आप रियल प्रॉब्लम्स देखते होंगे। हाँ जी, जैसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे से मिले थे पहले, तो वो बॉटल का ढक्कन नहीं ओपन कर पाते थे। इतना प्रॉब्लम था। और 200 मीटर वॉक करते थे तो नीज़ में पेन होता था। अपने बच्चों को, छोटे 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, उसको गोदी में नहीं उठा पाते थे। सोचो कितना पेन होता होगा कि अपने बच्चे को वो प्यार नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को जब मैंने एक्सरसाइज कराना शुरू करा तो महीने में, 1.5 महीने में काफ़ी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। आज वो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बिना रुके भाग लेते हैं। एक बच्चे को नहीं, 2-2 बच्चों को अपने एक साथ हाथों में उठा लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो आराम से कर पाते हैं, और खुद भी मतलब अच्छा भी फ़ील करते हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई। पैसे आप कितने भी कमा लो, अगर आपका हेल्थ आपके पास नहीं है, आपके पास आपकी बॉडी ही नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप इम्प्रूव कर ही नहीं सकते हो। करेक्ट। तो आपको कोई ऐसी स्टोरी जो आप बताना चाहो? मैंने जब ये आपकी बातें सुनी तो मुझे खुद लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके हिसाब से कोई ऐसी टेस्टिमोनियल जिस जो आपको लगा हो, हाँ यार, मतलब जो दिमाग में रह गया हो कि हाँ ये स्टोरी बहुत अच्छी होगी? हाँ, वही जो मैं आपको लास्ट में बताया कि जब मैं उनको मिला था पहली बार, बाई चांस उनका कॉल आ गया था, कहीं से रिकमेंड हुआ था। तो ही वाज लाइक कि सर मैं बैडमिंटन खेलता था, बहुत खेला,
मेरे शोल्डर में पेन रहता है, मैं बॉटल ओपन नहीं कर पाता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, मेरे को वो पेन होता है। तो ये जो उन्होंने बताया मुझे आज उनका लेवल ऐसा है कि वो योद्धा रेस एक कंपटीशन होता है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। डेविल सर्किट हम लोग खेल के आ चुके हैं, अच्छा परफॉर्म किया था और ही वाज लाइक टू गुड। मैं बीच में ऐड भी कर दूंगा उनका बिफोर आफ्टर का, तो वो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और एक और मैं जो बता रहा था कि वो बताती थी उनको मतलब 18 साल उन्होंने वर्कआउट किया था अपने ट्रेनर्स के साथ या कभी अलग कभी जगह, तो उनकी बैक में इशू आ गया था। तो जब उनको मैंने 1 या 1.5 महीना ही वर्कआउट कराया, उसमें उनको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिला। अपने बच्चे को वो उठा पाते हैं गोद में, तो वो भी अच्छा लगता है जब क्लाइंट्स ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना कि सर ये ऐसे हो पा रहा है, तो अच्छा लगता है ऐसे करने में। कि कुछ का और सबका रीज़न सिर्फ एक ही था कि गलत एक्सरसाइजेस कर रहे थे बस, अच्छा। कि जो एक्सरसाइज उनको रिक्वायर्ड थी वो नहीं कर पा रहे थे, ट्रेनर्स के नॉलेज नहीं थी या जो भी था, गलत एक्सरसाइज कर रहे थे। बस एक्सरसाइज ठीक करी, काम बन गया। अगर आपने 1 घंटा देना ही है अपनी बॉडी के ऊपर और अगर आप उस 1 घंटे में सही एक्सरसाइजेस करोगे जो आपके लिए बनी है, तो आपको इम्प्रूवमेंट होनी ही। कोई 3 एक्सरसाइज अगर आप मेरे को बताओ तो? देखो हर किसी के लिए अलग-अलग होती है एक्सरसाइजेस, हर किसी की बॉडी अलग होती है, बट अगर आप पूछ रहे हो, तो एक मैं बोलूँगा वॉल एंजल्स, दूसरा मैं बोलूँगा वॉल सेट, ठीक है। ठीक है? और तीसरा मैं बोलूँगा सुपरमैन पोज़। ये चीज़ें आप करोगे तो काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगी चीज़ें। पोस्चर्स बेटर हो जाएंगे 3 एक्सरसाइज। हाँ, अगर पर्सनल नहीं जाना है, ये 3 चीज़ें करने से काफ़ी बेटर हो जाएँगी चीज़ें अपने आप से। तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिम करने से ही प्रॉब्लम हो रही है। जिम सर जिम का तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैं खुद 5-6 साल तो जिम कर के खुद का शरीर खराब किया। जब सवेरे बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। लोग जिम करके जिम मैं भी अभी भी करता हूँ, लेकिन इतनी नॉलेज होने के बाद, कोर्सेज करने के बाद खुद खराब किया शरीर। अब जब और डीप जा रहे हैं तब समझ में आया था कि यार ये तो गलती हम कर रहे थे, उनको सुधारने में टाइम लग रहा है। एक इंसान जिसने कभी जिम नहीं किया, उसको ज़्यादा अच्छे से मैं ट्रेन कर सकता हूँ, जबकि दूसरे इंसान से जो 10 साल जिम करके आ चुका है, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी कुछ पैटर्न सेट हो चुके हैं। पता नहीं वो पैटर्न सही है या गलत है, मोस्टली तो गलत ही देखने को मिलते हैं। करेक्ट। मतलब उसको मुश्किल होगा आपको सिखाना। हाँ, उसको पहले बुलाना पड़ेगा कि उसने जो सीखा है उसको वो बुलाना पड़ेगा, तब चीज़ें नहीं डालनी पड़ेगी। आई थिंक मुश्किल भी बहुत होता होगा। बहुत मुश्किल होता है। लोग समझते हैं इन चीज़ों को? बहुत समझदार लोग समझते हैं, बाकी हमारा इंडिया का जो क्राउड है, जो उनको सिर्फ 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पेट अंदर करा दो जी, हाइट बढ़वा दान बढ़ जाएगी। पेट अंदर धस जी, और एब्स निकल जाएँ, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। बॉडी बन जाए। लेकिन कुछ समझदार लोग भी हैं, आई थिंक एलीट क्लास में ही मिलते हैं मुझे, कि जो जेन्युइनली अपनी बॉडी के बारे में केयर करते हैं और समझते हैं कि अब मैं दे क्या रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसा स्पोर्ट जो आप रिकमेंड करो हम सबको? देखो 2 चीज़ें मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। फुटबॉल अगर कोई इंसान खेले, तो हर मेन को फुटबॉल खेलनी चाहिए। उससे पेल्विक एरिया आपका बहुत स्ट्रांग रहता है, ठीक है? दूसरा, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग और फुटबॉल मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, फुटबॉल, स्विमिंग, ये आप 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। ऐसा कुछ लॉजिक है या फिर मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत इसके लगती है? मेहनत नहीं है, स्टडी है इसके पीछे। अच्छा। स्विमिंग से आपका सर मोस्टली आपके शोल्डर्स, चेस्ट, बैक मेरी बॉडी का में एरिया काम करता है, कोर एंगेज रहता है। और फुटबॉल खेलने से आपका जो हिप जॉइंट है, नी और एंकल जॉइंट्स हैं, ये सारे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ओवरऑल अच्छा काम हो जाता है। तो जैसे मान लो मैं एक ऑफिस बॉय हूँ, मान लो मेरे को काम करना होता है, दिन भर मेरा कॉर्पोरेट में निकल जाता है और मुझे मतलब मैं बेसिकली बोल रहा हूँ जितने भी लोग कॉर्पोरेट के यहाँ पे सुन रहे हैं जो अपना टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो वो डेली बेसिस पे कितना टाइम दे या फिर कितना टाइम उन्हें देना चाहिए जिससे वो अपना कम टाइम देकर भी पोस्चर ठीक कर देखो अक्षय कुमार सर ने बोला था कि कम से कम अगर 1 घंटा आप अपने शरीर को नहीं देते हो, तो मर जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ आप 1 घंटा मत दो, आप सिर्फ 10 मिनट दे दो। सके? उस 10 मिनट में आपकी बॉडी एनालाइज करने के बाद जो आपको एक्सरसाइजेस रिकमेंड की जाएंगी, आप वो कर दो। 10 मिनट एक बार में मत दो, ठीक है। 1 मिनट 2 मिनट दे दो, दिन में 5 बारी 2-2 मिनट दे दो, आपका बॉडी का पोस्चर ठीक हो जाएगा। आपको आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा शायद। सही बात कह रहे हो आप। और क्या करना चाहिए उन 1-2 मिनट में? नॉर्मल जो आपने एक्सरसाइज बताई वही करनी है या फिर कुछ और स्पेशल भी करना है? देखो हमेशा मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि आपको कस्टमाइजेशन पे जाना चाहिए।
जितना कस्टमाइजेशन पे जाएंगे उतना बेटर है। हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान के डेली मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग है। सो अगर कस्टमाइजेशन पे जाना है तो एक अच्छे ट्रेनर से आप मिलो, उनसे बोलो, वो आपको एक्सरसाइज बताएंगे। और अगर नहीं मिल सकते तो मेरा कोई पॉस्चर डॉक्टर की वेबसाइट पर जाए, पॉस्चर करेक्शन रिपोर्ट है, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे। आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस फिल करो, फोटोज अपलोड करो, कुछ वीडियोस डालो, तो मैं खुद पर्सनली आपको आपकी एक्सरसाइजेज रिकमेंड कर दूंगा कि आप ये एक्सरसाइजेज इतने इतने कर लीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अगर नहीं है, अगर आपको स्पोर्ट खेलना है, वही आप फुटबॉल खेलो, स्विमिंग करो, आपका पोस्चर बेटर होना शुरू हो जाएगा अपने आप। तो क्या डाइट भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है पोस्चर में? सर डाइट सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप है। आपका पेट खराब होगा अगर आप अच्छे से नहीं खा रहे हो, तो पेट से कनेक्टेड है आपका दिमाग, आपका ब्रेन। आपका ब्रेन खराब होगा, आप अच्छा नहीं फील करोगे, गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ावन भी होगा। अगर आपका स्टमक ठीक नहीं है तो ब्रेन सही से नहीं चलेगा, और ब्रेन को रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका पोस्चर ठीक करने के लिए। रीज़न है कि अगर आप कोई एक मूवमेंट 20 मिनट से ज़्यादा करते हैं तो वो उस मूवमेंट के पैटर्न को बॉडी अडेप्ट करती है। अब आप हर बार राइट हैंड से फोन चला रहे हैं, आप ऐसे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं मेरा नेक हल्का सा इधर की तरफ टिल्टेड है, शोल्डर इधर की तरफ टिल्टेड है, स्पाइन यहाँ से फ्लेक्स हो रखी है, बॉडी टिल्टेड है, तो ये वाला पोस्चर बॉडी अडेप्ट कर लेगी। अच्छा। हाँ, अगर आपका ब्रेन रिलैक्स है तो नहीं कर पाएगी। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी ब्रीदिंग ठीक होनी ज़रूरी है। तो ब्रीदिंग के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। आजकल पॉल्यूशन में कैसे ठीक होगी ब्रीथिंग? सर ब्रीदिंग का सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूँ। हाँ। हम लोग दो तरीके की ब्रीदिंग होती है, नोज ब्रीदिंग करते हैं या माउथ ब्रीदिंग। करेक्ट। अगर आप नोज ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर नया अडेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी। नोज ब्रीदिंग करने के लिए आप अपने टंग को अपने ऊपर वाले पैलेट पर लगाएंगे, ऊपर की तरफ। जैसे ही आप लगाएंगे आपकी नोज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ब्रीथ करने की। तो इससे आपका डायफ्राम भी अच्छे से काम करेगा, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स भी अच्छे से काम करेंगे, और आपका ब्रेन भी रिलैक्स रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट होता है, और आपकी बॉडी के ऊपर जो नए टेंशन्स आ रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा है, वो रुक जाएगा, वो नहीं आता। मैंने ये काफ़ी सारे क्लाइंट्स पे अप्लाई किया है, खुद भी एक्सपीरियंस किया है, मैं तब आपको बता। लेकिन क्या पोस्चर डॉक्टर जो आपने मेरे को बताया है, जो दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ना मेंटली ज़्यादा है। फिजिकल तो इंसान फिर भी झेल लेता है, लेकिन मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाता। जो डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, मतलब अननेसेसरी दबाव जो होता है, वो कैसे ठीक हो सकता है? सर मैं इसको पोस्चर से ऐसे लिंक करूंगा कि आपकी बॉडी के अंदर इमोशंस जाके ट्रैप होते हैं, किसी अलग टाइप का इमोशन कहीं और ट्रैप होगा। जैसे कि अगर आप देखो, जिसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बंदों पे, उनके शोल्डर थोड़े से उठ जाते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं उनका चेस्ट ऐसे हो जाता है। एक पूरा PDF है, मैं कनेक्ट कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, कि कौन सा टाइप का इमोशन कौन से मसल पार्ट में, कौन से एरिया में जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। आपकी बॉडी पे ही इम्पैक्ट आने वाला है। अगर आपका डिप्रेशन है तो भी बॉडी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा, वो कनेक्टेड है। मैं बोलता हूँ पोस्चर ठीक का मतलब आपके बॉडी पे जो इम्पैक्ट आए हुए हैं उनको ठीक करना। अच्छा। अगर आप डिप्रेस रहे हो, आपका स्टमक एरिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बनना शुरू हो जाएगा, आपका psoas मसल होता है वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब जो इम्पैक्ट आ गया है उसको हम पोस्चर की एक्सरसाइज से ठीक करते हैं। इसमें वेज और नॉन वेज का भी फर्क पड़ता है कुछ? वेज और नॉन वेज का ऐसे खास फर्क नहीं पड़ता है, बट आई प्रेफर कि वेजिटेरियन रहें तो बेटर ही रहता है। अच्छा, लोग कहते हैं जिम जाते तो प्रोटीन खाना है, अंडे खाओ। सर उनका रिक्वायरमेंट अलग है। मैं ये ऑब्जर्व किया है कि बॉडी बनाने के लिए ना बहुत सारा खाना पड़ता है, काफ़ी सारी कैलोरीज आपको लेनी पड़ती हैं। आप दिन में 4-4, 5-5 मील खाना एक ऑफिस गोअर के लिए बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपने जिम इक्विपमेंट्स के ऊपर, बहुत सारी ट्रेनिंग, डाइट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें। तो ये आसान नहीं है एक नॉर्मल इंसान के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा बॉडी अचीव कर सकते हैं जो आसानी से मेंटेन हो जाए, हमारे डेली लाइफ के जो वर्क्स हैं उसमें हमें पेन ना हो, हम आराम से कर पाए। और आगे भी अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहते हैं, साधना वगैरह करना चाहते हैं, तो हमें ये रियलाइज ना हो कि हमने अपनी बॉडी खराब करी थी। आप 10 साल या 15 साल किसी चीज़ पे लगा रहे हो और उसके बाद आपको अगर ये रियलाइज होता है कि यार ये तो मैं गलत कर रहा था, कितना बुरा लगेगा। करेक्ट।
बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज लोग गलत करते हैं, बाद में जब समझ में आता है, मुझे खुद टाइम लग गया था, तो बाकी लोगों को तो लगता है बहुत, तो सही बात है। बहुत पेन होता है। आई वॉन्ट कि 10 मिनट निकालो कम से कम, आपकी बॉडी में पेन नहीं आएगा आगे जाके, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। पॉस्चरल पेन नहीं आएगा, अगर आपकी गिर जाते हो, चोट लग जाती है, तो वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आगे सर्वाइकल पेन, लोअर बैक पेन, नी पेन, ये नहीं आएगा, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। लेकिन एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि जैसे आजकल लोगों को घुटने में काफ़ी दर्द रहता है, लिगामेंट प्रॉब्लम्स काफ़ी होती है, तो कोई एक एक्सरसाइज आप अगर बता दो पोस्चर के लिए कि जो उनकी हेल्प कर सके, अगर जो वीडियो देख रहे हैं। सेम चीज नी में भी ना कस्टमाइजेशन पे जाना पड़ेगा। नी एक नहीं है, नी के ऊपर साइड में पेन है, नीचे साइड में पेन है, राइट में है, लेफ्ट में है, बैक में है, कहाँ है, तो वो चीज़ देख के ही पता लगेगा। बट मैं ये बोल सकता हूँ, आप अपने एंकल की मोबिलिटी अच्छी करें और हिप की मोबिलिटी अच्छी करें, तो नी पे जो लोड आता है वो खत्म हो जाएगा, आपको नी पेन में भी बहुत आराम मिलेगा। और उसके लिए आप कुछ भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, हिप की मोबिलिटी कैसे इंप्रूव करनी है या एंकल की मोबिलिटी कैसे इंप्रूव करनी है, तो आपको उसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा। आप तक हमारे लोग कैसे पहुंच सकते हैं, पोस्चर डॉक्टर तक कैसे जाएंगे, वो क्या प्रोसेस है मतलब? सर सिंपल है, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, और दूसरा मेरे आप इंस्टाग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं, द पोस्चर डॉक्टर्स, और उस पर आकर आप लोग रिपोर्ट्स बनवा सकते हैं अपनी। जैसे कि मैंने जो नोटिस किया है कि लोग 4 रीज़न की वजह से वर्कआउट करते हैं। पहला रीज़न कि उनको कोई पेन हो जाता है, नॉर्मल इंसान जब पेन छिड़ेगा तभी वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा। करेक्ट। और एक कमी और देखिए, मैंने फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत सारे लोगों को देखा हूँ मैं, अगर आप नी पेन के लिए उनके पास गए हो तो आपका नी पेन ठीक करेंगे। उनको अगर दिख रहा है कि सामने इसको सर्वाइकल हो सकता है, तो नहीं करते, नहीं करते, बताते भी नहीं है। नहीं बताते। क्यों? बट का रीज़न मैंने पूछा डॉक्टर से, एक हाँ, से क्यों? हाँ। वो उन्होंने मुझे बताया कि हिमांशु, हमारे पास ना इतने सारे पेशेंट्स होते हैं कि एक इंसान को इतना टाइम देना, इट्स नेक्स्ट टू और इम्पॉसिबल। मुझे लगता है कि लोग ही नहीं होते होंगे, मतलब उनके पास कम लोग होते होंगे। नहीं, कई अच्छे डॉक्टर के साथ होते हैं, आपको 1.5 महीने की वेटिंग मिलती है, इतना टाइम है? इतना टाइम होता है, लेकिन उनको दिख रहा होता है, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि टाइमिंग नहीं दे सकते आप उसको, ठीक है। एक नॉर्मल जिम ट्रेनर के पास अगर आप जाओगे तो आप जाते हो वेट लॉस करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए, आपको वो मिल जाता है। लेकिन ये भी देखा गया है, जिम जाने के बाद भी लोगों को पेन होता है, क्योंकि गलत तरीके से एक्सरसाइज कर ली, शोल्डर पेन हो गया, इंजरीज हो गई। बट ये गलत नहीं है। वो नॉलेज नहीं है। अगर आप ढंग से एक्सरसाइजेस करोगे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट समझ के, तो नहीं होगा पेन। जिम आपको बेटर करने के लिए, खराब करने के लिए नहीं है। करेक्ट। आप ओवरलोड डालोगे या गलत एंगल से करोगे, आपकी शोल्डर की क्षमता नहीं है 1 किलो उठाने की, आप उठा रहे हो 5 किलो, देख के लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, वो गलत। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते किसी ट्रेनर को, वो लोग क्या करें? उनको तो वही तो पोस्चर डॉक्टर का काम आता है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अब मैं भी खुद बताऊं, मैं भी थाउजेंड्स में चार्ज करता हूँ पर सेशन, नहीं लोग अफोर्ड कर सकते, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां पर पोस्चर डॉक्टर आपके लिए खड़ा है। आप जाओ, अपना रिपोर्ट बनवाओ, उसमें एक्सरसाइजेस आपके लिए कस्टमाइजेशन होके मिलेंगी। उनको आप अपने घर पर भी कर सकते हो। अगर आपको जिम जाना है तो जिम में भी कर सकते हो। जैसे 4 तरीके की रिपोर्ट हम लोग देते हैं। पहला, पोस्चर करेक्शन रिपोर्ट, जिसको कुछ नहीं करना, उसको बस इतना चाहिए कि मुझे आगे चल के पेन ना हो, मेरी नी पेन, शोल्डर पेन मुझे ना हो, तो वो पोस्चर करेक्शन रिपोर्ट बनाए, आपकी बॉडी को एनालाइज करके आपको कुछ एक्सरसाइजेस मिलेंगी। आप दिन में 10 मिनट लगाए, 15 मिनट लगाए, उनको कर लीजिए, आपको नहीं होगा पेन आगे चल के, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। दूसरा, लोग एक्सरसाइजेस करते हैं जब उनको पेन होता है, नी पेन है, शोल्डर पेन है, कोई भी है, तो वहाँ पर हम लोग आपको देते हैं पेन रिहेबिलिटेशन रिपोर्ट, जिसमें आपका जो अभी करंट पेन है, मान लीजिए नी पेन है या शोल्डर पेन है, आप उसके साथ सिलेक्ट करो मेरे को शोल्डर पेन है, तो आपके पास एक क्वेश्चनर आता है, आप उसको फिल करो, उसके बाद उसकी रिहैब की एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी कि इस तरीके से आपका इतना टाइम में पेन ठीक हो जाएगा। तीसरा, लोग एक्सरसाइज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैं मानता हूँ अच्छा दिखना भी बहुत ज़रूरी है, आपको फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके अंदर 3 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स भी हम लोग देते हैं। और चौथा, लोग वर्कआउट करते हैं कि हमें कोई मूवमेंट करनी है। कई लोग ज़मीन पर आलती पालती मार के नहीं बैठ पाते, कई लोग चाहते हैं हम पुशअप करें, हमसे पुशअप नहीं होता, या हमसे एक पुलअप नहीं होता, पूरा हाथ नहीं उठता। पूरा हाथ नहीं उठता, तो वो पर्टिकुलर एक अनलॉक का मूवमेंट प्लान है। आप चाहते हैं आप पुलअप करें, अभी आपकी क्या कंडीशन है, उसको एनालाइज करने के बाद क्या आपका प्रोग्रेस प्लान रहेगा, आपको वो मिल जाएगा। बेसिकली ये मैंने इसलिए बनाया था कि मैं हर किसी को एक्सरसाइज नहीं करा सकता, मैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ, बट मेरी नॉलेज आप तक पहुँच जाएगी। करेक्ट। ए नाइस, काफी ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो आप, और काफी लोगों की दुआएं मिलती होंगी, आई थिंक सो। काफी पैसे तो ठीक है, लेकिन दुआएं जो मिलती है ना, जब सुनने को मिलता है कि सर हम लोग इतने साल से ये नहीं कर पा रहे थे, हमने किया,
हम स्टेयर्स उतरना शुरू कर दिया हमने, हम चौकड़ी मार के बैठ पाते हैं, बहुत सुकून मिलता है। व्हाट यू डू लाइक मतलब दिस इज लाइक नाइस जॉब, और सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है अपने अंदर से कि लोगों की हेल्प हो पा रही है, हाँ, बहुत बड़ी चीज। अंदर से बेटर मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को चीट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका भला कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा तो लगा मेरे को, लेकिन मैं चाहूंगा कि आखिरी में मैं एक और चीज पूछूं आपसे, फ्यूचर ऑफ पोस्टर डॉक्टर, क्या प्लानिंग्स है आपकी, कैसे और ज्यादा बड़े लेवल पे आप इस काम को कर सकते हो, कैसे और लोगों तक पहुंच के हेल्प लोगों की आप कर सकते हो, क्या प्लान्स है आपके? सर मेरा इसको बड़े लेवल पे ले जाने का कोई प्लान नहीं है। क्यों? मैं सीधे टू टू बोलूंगा, रीजन सिर्फ यही है कि बड़े लेवल पे जाके ना मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं उतना ही लोगों को ट्रेन करूंगा जितना मैं ट्रेन करना चाहता हूँ। बट आपको जरूरत है लोगों को। अगर अगर वहां पर आते हैं, हाँ। अगर लोगों को जरूरत होती है तो वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, फिर मैं आगे जाके शायद अकेडमी शुरू करूं या अपने अंदर ट्रेनर्स को सिखाऊं कि मेरा जो फॉर्मेट है जो मैंने 10 साल के अंदर खुद से रिसर्च किया है उसको फिर मैं सिखाऊं। मैं कोर्सेज लॉन्च कर दूंगा ताकि लोग आगे जाके अपनी बॉडी का पोस्चर खुद ही ठीक कर पाए। आपको किसी ट्रेनर के पास जाने की जरूरत चल ना हो। देना पड़े। आप आज अगर अपने ट्रेनर के पास जाके बोलोगे सर मेरा कौन सा पोस्चर है, वो नहीं बता पाएगा। 3-4 टाइप के पोस्चर होते हैं, काइफोटिक, लॉर्डोटिक, स्वे बैक, फ्लैट बैक, वो नहीं बता पाएंगे, कई लोगों को नहीं पता होता। तो जब प्रॉब्लम ही नहीं पता तो उसका सॉल्यूशन क्या दोगे? हम्म। पहले आप एक्सरसाइज करने से पहले आप जो खराब कर चुके हो उसको तो ठीक करोगे ना, तभी तो आप आगे बराबर कर पाओगे। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि अभी हिमांशु जी टाइम दे पाएंगे आपको अच्छा, तो जितना जल्दी हो सके, जितने भी इस पॉडकास्ट में लोग सुन रहे हो, सीरियसली मेरा प्लान बहुत अलग है। क्योंकि लिमिटेड सीट्स है यहाँ पे मुझे लग रहा है। आप लोग, मेरा प्लान तो आगे फ्यूचर का है काफ़ी, मैं को स्पिरिचुअली भी अवेयर हो रहा हूँ और लोगों को कर रहे हैं। तो बट ये है कि अभी आप लोग जितने लोगों को भी मेरे को है कि मैं अपनी लाइफ में सिर्फ 10 लोगों को अगर अच्छे से ट्रीट कर पाऊँ, ट्रेन कर पाऊँ। लेकिन आई थिंक ज्यादा हो गया होगा अब तो, अभी तक तो 1000 से प्लस हो चुका है, 1000 से प्लस हो चुका है। बट मुझे है कि 10 लोगों को भी अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे इतना बड़ा नहीं बना। यानी आपने बहुत लोगों को करा है, एंड आई एम श्योर आप आगे भी करोगे, और एकेडमी हो आपकी, लोगों ज्यादा लोगों को हेल्प मिले, क्योंकि अभी नीड है इस चीज की, अवेयरनेस कम है, बट ऑफ कोर्स ये आगे आने वाले टाइम में एक बूम करेगा, डेफिनेटली पोस्चर तो ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि जो गलती है क्योंकि बीमारियां तो बेसिक से ही आ रही है। बेसिक रूट कॉज यही है सर। मैं आपको, अगर मैं इतना बोल रहा हूँ कि आपको पेन नहीं होगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ ये एक्सरसाइज करने से, तो कुछ बड़ा, बहुत बड़ा और काफी लोग कर रहे हो, कर रहे हैं। जिनको पेन हो चुका है वो ठीक हो गया, जिनको अपने ऊपर खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ सर हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम रनिंग भी कर पा रहे हैं, हमें नहीं हो रहा, तो वो चीज। थैंक यू सो मच। तो हिमांशु, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, जैसे कोई बच्चे भी सुन रहे होंगे, और पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, और मतलब ग्रैंडफादर्स, और जितने भी मतलब बूढ़े लोग हैं वो भी सुन रहे होंगे, तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे बच्चों को अलाउड नहीं होता कभी कभी, और पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं होता, तो उन लोगों को अगर ना अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे वो अमाउंट, है ना, तो वहां पे आप क्या रिकमेंड करोगे कि वो अपनी चीजों को और बेटर कर सके? मतलब पेरेंट्स के लिए भी पूछूंगा मैं, बच्चों के लिए भी पूछूंगा, और जो ओल्ड है थोड़े से उनके लिए भी पूछूंगा, जो पैसों से भी कमजोर है, और फिजिकली भी कमजोर है। देखो, मैंने पोस्चर करेक्शन रिपोर्ट बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे रखा हुआ है, तो आई थिंक हर कोई अफोर्ड कर सकता है, पहली चीज़। और अगर उतना भी नहीं कर पा रहे तो आप मेरे चैनल को फॉलो करो, जिसके अंदर मैं काफ़ी डिटेलिंग में जाके छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। आप उनको भी अगर अप्लाई कर लोगे अपने लाइफ में तो भी आपका पोस्चर ठीक हो जाएगा और आगे आने वाले पेन खत्म हो जाएंगे। बट आई ऑलवेज रिकमेंड गो फॉर द पर्सनलाइजेशन। जब तक कस्टमाइज प्लान नहीं होगा तब तक आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना हो सकता है। लेकिन आई वांट टू ब्रेक तीनों पार्ट को ना। पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि फर्स्ट जो बच्चे हैं, यानी 15-17 साल के जो टीनेजर्स हैं बेसिकली, उनको कैसे हेल्प, वो कैसे पहुंच सकते हैं आप तक, या कैसे हेल्प कर ले सकते हैं वो आपके, क्योंकि हर तीनों तीनों के लिए अलग अलग होगा ना पार्ट तो। सर हर तीनों ग्रुप की ना रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। आई थिंक बच्चे 17-18 साल के बच्चे, उनको बहुत जल्दी मसल बिल्ड करना है। हाँ जिसको टाइम लगता है 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को, उनको कुछ महीनों में ही कर रहे हैं। भाई। जो आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें पेन नहीं हो, बस हम चलते फिरते रहे। जो मिड ग्रुप के लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट है हम लोग फिट दिखें, हम लोग फिट हो। तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सेम सबका घूम फिर के बेसिक रूट कॉज पोस्चर ही आता है। अगर बच्चे ने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया और उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, पोस्चर की समझ नहीं है, तो 10 साल बाद, 5 साल बाद वो इंजरी खाएगा।
फिर घूम के आएगा। बट तीनों के पोस्चर्स अलग-अलग होते होंगे? तीन सबके पोस्चर, आपका पोस्चर अलग है, मेरा पोस्चर अलग है, सर का पोस्चर अलग है, सबका पोस्चर अलग है। हुँ, सबके लिए कस्टमाइज़ेशन ज़रूरी है। आप जो दवाई लेने जाते हो डॉक्टर से, वो जो आपको देता है वो दूसरे को तो नहीं देगा ना। करेक्ट। चांसेस है कि वो किसी को कुछ और दवाई दे, कुछ-कुछ सिमिलर हो सकती हैं बट अलग दे। वो चेक करते हैं, डायग्नोज़ करते हैं। जब तक डायग्नोज़ नहीं हुआ तब तक आप दवाई कैसे ले सकते हो? हाँ, हाँ, किसी और को सॉलिड फॉर्म में पसंद है, किसी को लिक्विड फॉर्म में पसंद है। पसंद है या मुझे किसी की रिक्वायरमेंट अलग है। अब क्या होता है, एक होता है आपका मन कुछ कहता है, एक होता है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है। तो मन तो बहुत कुछ करता है, मन तो बोलता है कि मैं ऋतिक रोशन की तरह दिखने लग जाऊँ कल परसों से ही। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना वो पॉसिबल हो। अभी रिक्वायरमेंट कुछ और है बॉडी की। क्लाइंट्स को नहीं पता होता। आपने रील देखी कैलिस्थेनिक की, आप कैलिस्थेनिक शुरू कर दिया। आपने जिम्नास्टिक वाली रील देखी, आपने जिम्नास्टिक शुरू कर दिया। तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है। अभी क्लाइंट मेरे पास अगर आते हैं तो मैं उन्हें बोलता हूँ, आप मुझे बोलो कि क्या कराना है या आप छोड़ दो, खाली मैं अपना 100% दूंगा। सही जब आप छोड़ देते हो ना कि सर आप देख लो मेरी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, सुन लो मेरी क्या चाहता हूँ, तो मैं अपना बेस्ट देता हूँ। हुँ, तो भगवान से आप मांगोगे ना तो वो आपके औकात के हिसाब से देंगे, और छोड़ दोगे ना तो वो अपनी औकात के हिसाब से देंगे। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। थैंक यू सो मच हिमांशु, ये सारी बातें बताने के लिए। और मुझे लगता है कि जिनको भी इन्फ्लुएंस होना है वो और लोगों को देखकर या फिर और रील्स को देख के ना हो। इन्फ्लुएंस होना है तो पोस्चर डॉक्टर को देखो, क्योंकि इनके पास प्रूवन मेथड्स है, प्रूवन एग्जांपल्स है, प्रूवन टेस्टिमोनियल्स है। तो आप वो सारी चीज़ें देखो और चैनल पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, सारा कुछ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आई एम डैम श्योर कि आपको फ़ायदा बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। लोग ऑलरेडी ये चीज़ें मतलब अपने आप में करके देख रहे हैं, उनको रिजल्ट्स आए हैं और नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। 100% गारंटी होगी, नुकसान नहीं हो पाएगा। हाँ, बस आपको आपको अपने आप ही फील होगा कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ नई-नई मसल्स आप फील करोगे, कुछ नया कॉन्फिडेंस आपको अपनी बॉडी में, नया एनर्जी मिलेगा आपको, वो आई थिंक एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगा। इम्पोर्टेंट आप है। दिन में बहुत ज़्यादा काम भी कर पाएँगे, आपको रेस्ट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। बेसिकली सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट मैं दूँगा, आपको अगर कुछ एक्सपीरियंस करना है ना इस बॉडी के साथ, इस शरीर के साथ, इस ज़िंदगी के साथ, तो वो आपका पोस्चर करेक्ट होने के बाद ही होगा। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। आप कितना भी पैसे कमा लो, कितने भी रिश्ते बना लो, जो ये एक्सपीरियंस करा सकता है ना शरीर, वो कुछ नहीं एक्सपीरियंस करा सकता। सही बात है। और शरीर अगर आपका साथ दे रहा है तो आप सारे काम बहुत अच्छे बहुत से अच्छे कर से सकते कर सकते हैं, नहीं तो आप वो भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर कमिंग आवर पॉडकास्ट, एंड बहुत सारी बातों सुनकर मुझे ऐसा लगा कि हम एक सही नतीजे पे पहुँचे हैं और काफ़ी कुछ हमने अपनी ऑडियंस को बता दिया है। और ये पॉडकास्ट देखने के बाद काफ़ी लोग आपके चैनल पे जाने वाले होंगे, ऑफ कोर्स ट्रैफिक आएगा आपके साथ में, तो कुछ अगर डिस्काउंट देना हो तो प्लीज़ दे दीजिएगा। ठीक है, मैं जो भी आपके वेबसाइट से या आपके चैनल से लिंक आता है, उनको 10% डिस्काउंट्स ऑन ऑल द रिपोर्ट्स मैं दे दूँगा। सब सारी रिपोर्ट्स मैं खुद बनाता हूँ, अपने हाथों से बनाता हूँ, मेरा टाइम इन्वेस्ट होता है। थैंक यू सो मच हिमांशु, और 10% बहुत अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट आपको सबको कुछ मिला। तो मैं जैसे ही लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालूंगा, आप सभी लोग प्लीज़ उस लिंक पे जाकर एटलीस्ट एक बार अपना पोस्चर चेक ज़रूर करवाइए कि आप सही पोस्चर पे हो या फिर गलत पोस्चर पे। सही गलत बात की बात है, लेकिन एक बार चेक ज़रूर करवाइएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अवर पॉडकास्ट। और ये सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जहाँ पे लोगों की हेल्थ की बात होती है, क्योंकि सब अपने फ़ायदे में लगे हुए हैं और आप एक ऐसे कॉज़ को मतलब सही करने पे लगे हुए हो जो शायद आप अपना पूरा ज़िंदगी निकाल दोगे, उसके बाद भी नहीं आपको हो पाएगा। मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बॉडी बॉडी और आप अकेले उस पूरी मतलब पीड़ा उठा के आप कर रहे हो, वो भी कम रिसोर्सेज के साथ में। तो सर, ये बहुत ही शुरुआत मेरे को इंस्पिरेशनल। लगता है शुरुआत अकेले ही करिए और आपके साथ लोग जुड़ते रहते हैं। तो ठीक है, जब कुछ यही है सही सही रास्ता तो यही है, तो चलते हैं। जितने लोग जुड़ेंगे उनका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा। और आखिर में मैं यही कहूँगा, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर इसलिए करिएगा क्योंकि हर इंसान को कहीं न कहीं प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ अपने लोगों को शेयर करिए, जो भी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसको डिप्रेशन, एंग्जायटी, पोस्चर प्रॉब्लम्स जिनको भी लगता है, और सबको है आई थिंक सो, तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट उनको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। फिर मिलेंगे, और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं इसको शेयर करना। कोई क्वेश्चंस अगर लगता है आपको जो रह गए हों, वो डेफिनेटली कमेंट करिएगा। मैं सर का इंस्टाग्राम का जो रहेगा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा। अगर सर फ्री होंगे तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं सेकंड एपिसोड में। थैंक यू सो मच।